दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि ऐसे कौन से 5 कंपोनेंट हैं जो आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन में भी आते हैं और यूपीएससी, ईपीएफओ के एपीएफसी और ईयू एग्जामिनेशन में भी आते हैं। इनमें पहला कंपोनेंट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि आरबीआई ग्रेड बी का पार्ट है और एपीएफसी और ईयू एग्जामिनेशन का पार्ट भी है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल है क्वांट का, वो आरबीआई ग्रेड बी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो लेवल मेंटेन कर लिया तो ऑटोमेटिकली एपीएफसी और ईयू एग्जाम के क्वेश्चन आप लोगों को सिंपल ही लगेंगे। सेकंड कंपोनेंट है लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पर भी आप लोगों को जो प्रिपरेशन का लेवल है वो आरबीआई ग्रेड बी के हिसाब से रखना है। थर्ड कंपोनेंट है जनरल इंग्लिश, जो कि काफी हाई वेटेज रखता है एपीएफसी और ईयू एग्जामिनेशन में भी। बट अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए जनरल इंग्लिश को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट एपीएफसी और ईयू एग्जाम की फुलफिल हो रही है। फोर्थ कंपोनेंट है करंट अफेयर, जहां पर आप लोगों को 80% के अराउंड ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी बिटवीन दी आरबीआई ग्रेड बी एंड एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। कुछ एडिशनल डायमेंशन है जो आप अगर प्रिपेयर कर लेंगे फॉर एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन आरबीआई ग्रेड बी से ही मैनेज हो जाएगी। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंपोनेंट इज इंडियन इकोनॉमी, जो कि आपका आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 एग्जामिनेशन में पेपर 1 के नाम से है, ईएसआई के नाम से है। बट अगर आप वो प्रिपेयर करें आरबीआई ग्रेड बी में तो इंडियन इकोनॉमी की जो क्वेश्चंस हैं एपीएफसी और एग्जामिनेशन वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की प्रिपरेशन इन कंपोनेंट्स की एपीएफसी और ईयू एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हो रही है। तो ये प्रिपरेशन ओवरलैपिंग है आरबीआई ग्रेड बी और एपीएफसी एग्जामिनेशन बीच में। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। थैंक यू वेरी मच।